सौंदर्य, सुंदरता। सौंदर्य का असली अर्थ जो है मन की आंतरिक भावनाओं की सुंदरता से है, जिसके अंदर करुणा, दया और सुभावना होती है। वही असली सुंदरता मानी जाती है। बाहरी बनावटी सुंदरता नहीं होती, ये क्षणिक होती है। ये कभी भी मुरझा सकती है, क्योंकि यदि चेहरे पे कोई दाग पड़ गई, कुछ हो गया, तो ये सुंदरता कभी भी कोई बीमार होकर कमज़ोर हो गए तो ये सुंदरता कभी भी कम हो सकती है और जो अंदर की सुंदरता है, असलियत में वही सुंदरता होती है। इसके बारे में एक छोटी सी कथा है। एक व्यापारी था, उसको बहुत कर्ज हो गया था। उसकी बेटी के लिए उसको फूल चाहिए था, तो उसको बहुत कर्ज हो गया था और उसकी बेटी की खुशी के लिए, उसको सुख के लिए उसको खूब फूल चाहिए था। तो वो उस फूल को लेने एक राक्षस के बाग में जाता है। तो वो राक्षस कहता है, मैं आपको तभी जाने दूंगा जब आप अपनी बेटी मुझे दे दोगे। तो उसकी व्यापारी की बेटी जो ब्यूटी है, उसका नाम ब्यूटी था, तो वो खुशी से उस राक्षस के घर चली जाती है और वो उसके पिता को छोड़ देता है। तो अपने पिता के छुड़वाने के लिए वो लड़की जो है उसके घर, ब्यूटी उस राक्षस के घर रहने लग जाती है। और उसने एक दिन उसको जो है अपना जादुई दर्पण दिया, जिस दर्पण में वो अपने पिता को देख सकती थी, कि कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती थी। एक बार उसने देखा कि उसके पिता जो हैं बीमार हुए हैं, तो उसने उस राक्षस से कहा वहाँ जाने के लिए। तो उसने उसको अपने पिता के पास भेज दिया और वो अपने पिता के पास चली जाती है, अपने पिता की सेवा करती है। और फिर वहाँ देखा उसने कि उसका जो पति राक्षस है वो बीमार हो गया है। और वो फिर जब वापिस अपने पति के पास आ जाती है और वहाँ रहने लग जाती है। और जब वो रहने लग जाती है तो इस सच्चे प्यार को, जब वो वापस आ जाती है और इस सच्चे प्यार को देखकर जो है वो राक्षस ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक जादू चला होता है, जिसके कारण वो बीमार होता है और राक्षस बना होता है। तो वो जादू ठीक हो जाता है। जो एक सच्चे प्यार ने उस जादू को तोड़ डाला और ख़त्म कर डाला, और वो एक राजकुमार बन गया। और वो राक्षस जो है अब राजकुमार बनकर अपनी उस राजकुमारी के साथ रहने लगा। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, इससे ये साबित होता है कि जो अंदर की सुंदरता होती है, असलियत में वही सुंदरता होती है। क्योंकि राक्षस होकर के उसके अंदर भी दया भाव था, और उसको राजकुमारी को, ब्यूटी को भी लगा कि इनके अंदर भी दया और प्रेम की भावना होती है। और तो उसके अंदर दया की भावना थी, और उसके पिता की सेवा के लिए वो उसको बड़े खुशी से भेज देता है। पिता की सेवा करने के लिए वो उसको इनकार नहीं करता। तो इस प्रकार जो है इनके मन में भी सब दया की भावना होती है। तो यही जो अंदर की भावना होती है, यही जो दया की भावना होती है, यही असली सुंदरता होती है। जो बाहर की सुंदरता होती है ये क्षणिक होती है। ये सुंदरता घड़ी पल की होती है। कभी भी कैसे भी, जैसे फोड़े आदि होने से या बीमार से, कमज़ोर होने से कभी भी ये सुंदरता कम हो सकती है, कभी ये सुंदरता ख़त्म हो सकती है। इसलिए असली सुंदरता को हमें बनाए रखना चाहिए। दया, प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जिन व्यक्तियों में ये भावना होती है वही सुंदर माने जाते हैं, और वही असली सौंदर्य है। धन्यवाद।